नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आज अपने YouTube चैनल इनोवेशन विद दीपक में लेके आया हूँ। भारत के राज्यों से जो लोक नृत्य होते हैं उनसे संबंधित कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक नंबर वो जो फिक्स होता है कि ये लोक नृत्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, सभी राज्यों से संबंधित या किसी भी एक राज्य का ले लिया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा सभी राज्यों से संबंधित, जो हमारे 18 या 20 राज्य ऐसे होंगे जिनको हम आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसा बताएंगे कि आपको याद करना एकदम आसान हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे आप तुरंत ही आप उसको बेझिझक उस पर टिक कर देंगे, या आप ऑफलाइन करते हैं एग्जाम में तो आप उस पर गोला कर लेंगे OMR में, या ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो आप उस पर क्या कर लेंगे कि आप उस पर एक कर्सर से टिक लगा देंगे। ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से हम सबसे पहले क्या करेंगे, भारत का जो ऊपरी सबसे उत्तरी राज्य होता है, ठीक है ना, वहां से शुरुआत करेंगे हम लोग नीचे की ओर और पश्चिमी राज्य पूर्वी राज्यों की ओर या मध्य राज्यों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लोक नृत्य में शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर से हम शुरुआत करते हैं। तो जम्मू कश्मीर को अगर हम ले लें तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या होता है, इसके लिए हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग जब कोई भी काम करते हैं तो जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में कोई चीज तैयारी करते हैं तो आप लोग किसका प्रयोग करते हैं, रफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो रफ का प्रयोग करते हैं। तो जम्मू कश्मीर से हमारा क्या हो जाएगा, रफ। तो वैसे इंग्लिश में हम लोगों का क्या हो जाता है, ROUGH, रफ से खुदरा हो जाता है। तो रफ का प्रयोग करते हैं तो रफ से हमारा क्या हो जाएगा, रऊफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रऊफ। तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो लोक नृत्य होता है वो हमारा क्या होता है, रऊफ होता है। तो दूसरे राज्य हम लोग चलते हैं, ये तो पहला राज्य हो गया जम्मू कश्मीर। दूसरे राज्य पे हम लोग चलते हैं। जम्मू कश्मीर से हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमको एक राज्य मिलता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य मिलता है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश संबंधित अगर लोक नृत्य पूछा जाएगा तो हम साथियों आपको करना क्या है, हिमाचल प्रदेश मैंने लिख दिया। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपको लोक नृत्य जानना है तो इसके लिए हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं जो आपको के लिए एकदम बेहतरीन होगा। जैसे कि क्या है, हेमा डंडा छुपा ली, हेमा डंडा छुपा ली। तो हेमा से क्या हो जाएगा, हेमा से आपका बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। हेमा से क्या बन जाएगा, हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। डंडा से क्या हो जाएगा, डंडा नाच। डंडा नाच जो होता है हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो छुपाली से आपका क्या हो जाएगा, छपेली हो जाएगा। छुपाली से क्या हो गया, छपेली। तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है डंडा नाच और छपेली। ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। अब हम हिमाचल प्रदेश के नीचे अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य हमारा क्या है, अगला राज्य हमारा क्या है, उत्तराखंड। अगला राज्य हमारा क्या है, उत्तराखंड। अब इस उत्तराखंड के राज्य से संबंधित जो लोक नृत्य आता है उसको हम आपको उसके लिए एकदम बेहतरीन जानकारी देंगे। जानकारी क्या है हमारा, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, तो शॉर्ट ट्रिक में हम जानकारी दे रहे हैं। तो उत्तराखंड से क्या होगा हमारा, उत्तरागढ़। उत्तरागढ़ देखिए उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां निकलती हैं। उत्तराखंड से हमारी गंगा हो गई, यमुनोत्री, अलकनंदा, उसके बाद आप नंदाकिनी, मंदाकिनी, तमाम नदियां, धौलागिरी, ये सब आप लोगों की जो धौली गंगा होती है, ये सब नदियां कहां से, आपका हिमालय के क्षेत्र से या आप कह लीजिए उत्तराखंड से होकर के निकलती है। तो वहां पर नदियां क्या करती है, महागढ़ या गर्ज का निर्माण कर देती है। तो हमारा क्या बना, उत्तरागढ़ में। तो उत्तरा से क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अब गढ़ा से क्या हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य हमारा क्या हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा डंडा नाच छपेली। जम्मू कश्मीर का हो जाएगा रऊफ। अब देखिए उत्तराखंड के बाद हम लोग अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मतलब यह है, देखिए उत्तराखंड जो है यह हमारा पहले यूपी में हुआ करता था, लेकिन आपको नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड का प्राचीन पुराना नाम पहले क्या था कि इसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है ना, क्या नाम था, उत्तरांचल था। लेकिन ये उत्तरांचल या उत्तराखंड किससे काट करके बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से। तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो लोक नृत्य होता है उसकी शॉर्ट तक आपको जानकारी दे देंगे। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारा लोक नृत्य होता है उसकी शॉर्ट जानकारी आपको हम दे देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से क्या है हमारा, इसका शॉर्ट ट्रिक है कि यूपी
का छोरा कजरी के साथ नौटंकी और रासलीला करता है। यूपी का छोरा कजरी के साथ नौटंकी और रासलीला करता है। ठीक है, यूपी से क्या बन जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश हमने इंग्लिश में लिख दिया है, आप लोग जानकारी के लिए जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश हो गया। छोरा से हो जाएगा झोरा आपका। ठीक है, कजरी, तो कजरी जो हमारा होता है ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य होता है। ठीक है ना, और के साथ ये आपका साइलेंट हम मान लेते हैं। नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नौटंकी ये आपके देखिए अक्टूबर नवंबर सितंबर या कोई भी कार्य हमारे यहाँ शुरू होता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, नौटंकी जैसी व्यवस्था कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, रासलीला। तो रासलीला या यूं कहते हैं कि यूपी में हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है ये नवंबर अक्टूबर के माह में, यहाँ रामलीला भी आपका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग करते हैं या देखते हैं। तो नौटंकी, रामलीला, कजरी और छोरा। अब देखिए शास्त्रीय नृत्यों में, ये तो लोक नृत्य की हम चर्चा कर लिए, और शास्त्रीय नृत्यों में एक हमारा होता है उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन, सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, कथक। क्या है, कथक। ये कहां से, अगर शास्त्रीय नृत्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश का क्या होता है, हमारा कथक होता है। ठीक है ना, इसकी जानकारी हम आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बाद हम क्या करते हैं, अब हमने शुरुआत किया था जम्मू कश्मीर से, तो हम जम्मू कश्मीर से हिमाचल आए, हिमाचल से उत्तराखंड आए, उत्तराखंड से हम उत्तर प्रदेश पहुंच गए। अब हम लोग उसके पश्चिमी क्षेत्र की ओर हम लोग निकलते हैं। तो सबसे पहला राज्य हमको मान लीजिए जम्मू कश्मीर के हम नीचे आएंगे, तो जम्मू कश्मीर के जब हम लोग नीचे आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पंजाब मिल जाएगा। तो अगला राज्य हमारा क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है ना, तो पंजाब के लोक नृत्य जो होते हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है, हम इसको दो ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं। एक है आपका 5 का भाग डालो, 5 का भाग डालो। तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 नदियों की भूमि को ही कहते हैं पंजाब। 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं, क्योंकि पन से क्या होता है, पानी होता है। पन से क्या होता है, पानी, और नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। तो वहां से आपका क्या बन जाएगा, पंजाब बन जाएगा। आप मतलब क्षेत्र में आपका दोआब के क्षेत्र में हो जाएगा। तो पंजाब का मतलब होता है 5। तो 5 नदियों की भूमि हमारा क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। यहाँ पर 5 नदियां जो हमारे पश्चिमी तटीय नदियां होती हैं, या ऊपर से कह लीजिए हिमालय की तरफ से जो निकलने वाली पाकिस्तान की ओर प्रवाहित हो जाती हैं, उन नदियों के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 5 से क्या हो जाएगा, पंजाब। तो पंजाब मैंने बता दिया कि 5 नदियों की भूमि को कहते हैं पंजाब। अब देखिए भाग से क्या हो जाएगा, भाग से हो जाएगा भांगड़ा। भाग से क्या हो जाएगा, भांगड़ा। अब यहाँ पर देखिए गा लिखा हुआ, गा से हम लोग क्या कर देंगे, गिद्दा। तो भांगड़ा और गिद्दा ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ये तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया। या याद करने के लिए हम दूसरी ट्रिक दे देते हैं आप लोगों को। दूसरी ट्रिक हमारा ये है कि गिद्ध के पंजे में भाग, गिद्ध के पंजे में भाग। गिद्ध जो हमारा होता है एक आपका लुप्तप्राय प्राणी हो गया है, जैसे सन 2000 में या 2000 के पहले या 1999-97 में गिद्ध बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, दिखाई देता था, लेकिन ऐसा लुप्तप्राय हो गया कि अब वो ज्यादा मात्रा में दिखाई नहीं देता है। तो एक गिद्ध है, वो उड़ा, और उड़ने के बाद उसने क्या किया, अपने पंजे में भांग दबा करके उड़ गया। तो यहाँ से देखिए गिद्ध के पंजे में भाग, तो गिद्ध से क्या हो जाएगा, गिद्दा। पंजे से पंजाब मैंने बता दिया, भांग से क्या हो जाएगा, भांगड़ा। भांग से क्या हो जाएगा, भांगड़ा। तो गिद्ध। अब यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और दे दूं, जैसे एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब। तो उड़ता पंजाब से मतलब ये कि एक गिद्ध है वो उड़ रहा है कहाँ, पंजाब में। और उसमें देखिए जो मूवी बनी है वो टोटल स्मोकिंग पर ही आपका बनी है। उसमें देखिए जितने ये ड्रग्स या अफीम या चरस से संबंधित कोई भी जानकारी देखिए उसमें ज्यादातर लोगों के बारे में दिखाया गया है। तो वहां मतलब क्या होगा, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब से मतलब आपका गिद्ध के पंजे में भांग। तो गिद्ध से गिद्धा हो गया, पंजे से पंजाब हो गया, भांग से भांगड़ा हो गया। अब हम लोग पंजाब हो गया। अब पंजाब के बाद हम अगले राज्य पे चलते हैं, राजस्थान। ठीक है ना, अगले राज्य पे क्या चलते हैं, राजस्थान पे चलते हैं। तो यहां से हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या होगा कि यहां से जान लीजिए
शॉर्ट ट्रिक में हम एक आपको तरीका दे रहे हैं कि हमारी जानकारी क्या है कि राजा का कठपुतली घूमकर नाचा। राजा का कठपुतली घूमकर नाचा। एक राजा है जिसने बहुत सारे लोगों को अपने हित के अंतर्गत रख लिया है, तो उसमें क्या है आपका कि राजा का कठपुतली घूमकर नाचा। तो राजा से क्या हो जाएगा, राज का नाम हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राज का क्या नाम हो जाएगा, राजा से राजस्थान हो गया। कठपुतली यहाँ का एक लोक नृत्य है, कठपुतली हो गया। और उसके बाद घूमकर का मतलब क्या हो जाएगा, घूमर। ठीक है, तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य हमारा क्या हो गया, राजा का कठपुतली घूमकर नाचा। ठीक है, राजा का कठपुतली घूमकर। ये इतने राज्यों की जानकारी हम आप लोगों को दे दिए। ठीक है, अब अगली जानकारी हम लेते हैं राजस्थान के थोड़ा सा हम तटीय क्षेत्रों में चलते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में हमारा राज्य क्या बनता है, अगला गुजरात हमारा। ठीक है, तो गुजरात राज्य का जो लोक नृत्य होगा उसकी हम 60 जानकारी आपको दो तरीके से दे देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से जानकारी हमारा यह है कि रात में डंडा से गरबा खेला। रात में डंडा से गरबा खेला। तो नाम में डंडा से गरबा खेलती, ये क्या लिखा है हमारा राज्य, क्या देखिए गुजरात, क्या लिखा है गुजरात। एक ऐसा राज्य जिसके नाम में अंत में क्या आता है रात, तो यहां से हम लोग क्या बना लेंगे, रात किसमें आता है भाई गुजरात, क्या होता है गुजरात। डंडा से क्या हो जाएगा आपका डंडिया, क्या हो जाएगा डंडिया, और गरबा से क्या हो जाएगा गरबा। तो गुजरात राज्य का लोक नृत्य क्या है डांडिया और गरबा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डांडिया और गरबा कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी एक जानकारी आपको और हम दे देते हैं कि दूर, इसकी जानकारी अगले शॉर्ट ट्रिक में हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना। इसकी जानकारी अगले शॉर्ट ट्रिक में हम आपको दे देते हैं। दूसरा ट्रिक है कि गुजर गई इंडिया से गरीबी, गुजर गई इंडिया से गरीबी। तो गुजर से मतलब देखिए क्या हो गया आपका गुजरात, इंडिया से डांडिया, गरीबी से गरबा। तो ये गुजरात राज्य का जो लोक नृत्य है, रात में डंडा से गरबा खेला, तो गुजरात हो गया, डांडिया हो गया, गरबा हो गया। दूसरी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है कि गुजर गई इंडिया से गरीबी, ये आपका क्या हो जाएगा डांडिया और गरबा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग गुजरात के बाद अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य हमारा क्या होगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है हरियाणा, ठीक है। अगला राज्य क्या है हमारा हरियाणा, ठीक है ना। अगला राज्य हमारा क्या है हरियाणा। तो हरियाणा संबंधित हम राज्यों की जैसे बारे में चर्चा करें तो हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान के बारे में जानकारी लिए, पंजाब के बारे में जानकारी लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे कि हरियाणा से, देखिए हरियाणा एक राज्य हो जाएगा, ठीक है, के मंदिर में खड़ा धर्मपाल, ठीक है, हरियाणा के मंदिर में खड़ा धर्मपाल, ठीक है ना। तो यहां से हम आपको एक जानकारी देते हैं शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिए, हरियाणा के मंदिर में खड़ा धर्मपाल, यहां से एकदम बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए मंदिर से हम बना देंगे मंजीरा, ठीक है, मंदिर से हमने क्या बनाया मंजीरा। मंदिर में, हरियाणा के एक मंदिर में धर्मपाल ने मंजीरा बजाया, और कैसे खड़ा होकर के। तो हरियाणा के मंदिर में मतलब मंजीरा में खड़ा होकर धर्मपाल ने मंजीरा बजाया। तो यहां देखिए मंजीरा खड़ा से हो जाएगा खेड़ा और धर्मपाल से हो जाएगा धमाल। तो देखिए ऊपर के लाइन से हम नीचे के लाइन में दोनों में तुलना करा देंगे, स्पष्ट जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या है हरियाणा के मंदिर में खड़ा धर्मपाल, तो एक व्यक्ति है धर्मपाल, वो खड़ा होकर के हरियाणा के मंदिर में मंजीरा बजा रहा है। अब मंजीरा जैसे खड़ा होकर के बजाया तो वहां क्या हो गया मंदिर में धमाल मच गया, ठीक है। तो आपका हरियाणा के राज्य का जो लोक नृत्य है, हरियाणा के मंदिर में खड़ा धर्मपाल, मंजीरा, खेड़ा और धमाल, ठीक है ना। अब हम लोग ऊपर के राज्यों से, हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया। हम लोग उधर पहुंचे थे कहां तक, हिमाचल प्रदेश हुआ था, उत्तराखंड हुआ था, यूपी हुआ था। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कहां झारखंड में। कहां चलते हैं झारखंड में। झारखंड के बाद हम लोग आए कहां छत्तीसगढ़ में,
अब हम लोग इसकी जानकारी, इन राज्यों की जानकारी ले लेंगे। ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा झारखंड, ठीक है ना। तो अब यहां से हम आपको एक नई जानकारी देते हैं, ठीक है। झारखंड से क्या होगा कि झाड़ू से छपाई की, झाड़ू से सफाई की होता है, लेकिन हम लोग क्या कह दिए कि छपाई की। तो झाड़ू से क्या हो जाएगा, झारखंड होता है, ठीक है। और यहां से छ से क्या हो जाएगा, छऊ, क्या हो जाएगा, छऊ। अब पाई से क्या हो जाएगा, पाइका, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, झाड़ू से छपाई की मतलब झारखंड, झारखंड का हो जाएगा छऊ और ये हो जाएगा पाइका, ठीक है। ये आपका झारखंड से संबंधित लोकनृत्य हो गया, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला होता है, छऊ या पाइका होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले राज्य पे चलते हैं। हमारा अगला आपका राज्य है, अगले क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़। हम लोग इसको लिख लेते हैं छत्तीसगढ़ी। क्या लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी लिखते हैं। तो किसी गाड़ी का नंबर कहां से शुरू होता है, 36 से शुरू होता है। तो इसकी जानकारी हम आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। इस गाड़ी, ठीक है। तो 36 गाड़ी से हम लोग यहाँ क्या बना देंगे, छत्तीसगढ़ी, क्या बना देते हैं, छत्तीसगढ़ी, एक राज्य का हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा पढ़ने के बाद अब चलते हैं अगले राज्य पे, ठीक है। अगला राज्य हमारा, अगला राज्य हम लोग चलते हैं कर्नाटक। अगला राज्य हमारा क्या है, कर्नाटक। इसका कोड शॉर्ट ट्रिक है लोक नृत्य का कि नाटक में अच्छा गाना गाया गया, ठीक है। नाटक में अच्छा गाना गाया गया, तो नाटक से क्या बन जाएगा आपका, कर्नाटक, ठीक है। क्या बन जाएगा, कर्नाटक बन जाएगा। अच्छा से बन जाएगा यक्ष और गाना से क्या बन जाएगा, गान। तो कर्नाटक राज्य का लोकनृत्य कौन सा है, यक्षगान है। कर्नाटक राज्य का लोकनृत्य कौन सा है, यक्षगान है। अगले राष्ट्र पे चलते हैं। अगला राज्य हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोकनृत्य का कोड क्या है कि मां कोली ताश लाने गया है, ठीक है। मां कोहली ताश लाने गया। अब यहां से हम लोग देख लें कि मां कोहली ताश लाने गया। आप लोग विराट कोहली संबंधित व्यक्ति को जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। तो उसने, अब एक व्यक्ति उसको बता रहा है अपनी मां को कि मां कोहली ताश लाने गया है। यहां से एकदम शॉर्ट तरीका आप जान जाएंगे। तो मां से क्या बन जाएगा आपका, महाराष्ट्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र। कोहली से बनेगा आपका कोहली। ताश से क्या बन जाएगा, तमाशा। और ला से बन जाएगा लावड़ी। अन्य से बन जाएगा आपका नकटा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र के राज्य से संबंधित लोकनृत्य की शॉर्ट ट्रिक, मां कोहली ताश लाने गया है, ठीक है। इसकी जानकारी मिल जाती है। संबंधित एक आपको जानकारी और दे देते हैं शॉर्ट ट्रिक याद करने का। महा तमाशा बन गया ललिता की लव स्टोरी, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट तरीका। महा से क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र। तमाशा तो जानते ही हैं, मैंने ऊपर भी लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये साइलेंट ललिता, ललिता भी एक शॉर्ट आपका लोक नृत्य होता है। लव से क्या हो जाएगा, लव स्टोरी से हो जाएगा लावड़ी, ठीक है। तो आपका जो छूटा भी था, महा तमाशा बन गया ललिता की लव स्टोरी, तो यहां देखिए बन से क्या हो जाएगा, नकटा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में तमाशा, नकटा, ललिता और लावड़ी ये जो होता है, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है, ठीक है। स्पष्ट जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। हम ज्यादा से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और इसको समझ भी लेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य हमारा क्या है कि गोवा, ठीक है। अगला राज्य क्या है, गोवा। तो गोवा से आप लोग जान लीजिए कि मांडवी, ठीक है, मांडवी, यहां से आप लोगों को जानकारी हम दे रहे हैं। अगला राज्य हमारा क्या है कि आप लोगों को स्पष्ट जानकारी हम अगले राज्य का दे रहे हैं, ठीक है ना। अगला राज्य हमारा क्या है, गोवा। अब गोवा से संबंधित जो हमारा है उसको हम आपको एक शॉर्ट तरीके से स्पष्ट जानकारी दे देंगे कि मांडवी जो है गोवा को ढक ली, गोवा को ढक ली। गुजरात में एक नदी है मांडवी नदी, वो जो है
गोवा को ढक ली, ठीक है ना। तो मांडवी नदी गोवा को ढक ली, तो यहां से हम लोग आपको देखिए बता देते हैं, मांडवी से क्या हो जाएगा मंडी, ठीक है। और गोवध राज्य हो ही गया है, ढक से क्या हो जाएगा ढकनी, क्या हो जाएगा ढकनी। तो मंडी और ढकनी किस राज्य का है, गोवा का। अगला राज्य हमारा क्या है, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य ही है, नाम से ही इसका बन जाएगा ओडिसी। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का है, तो आप क्या बता देंगे, ओडिशा का बता देंगे, ठीक है। अगला राज्य हमारा देखिए क्या आता है, असम। अगला राज्य हमारा क्या है, असम। तो असम से हम आपको एक स्पष्ट जानकारी दे देते हैं कि हमारा होगा क्या, ठीक है। स्पष्ट जानकारी है कि असम की बहू कली गोपाल के साथ भाग गई, ठीक है। असम की बहू कली गोपाल के साथ भाग गई। तो असम हमारा राज्य ही हो जाएगा, बहू से बन जाएगा बिहू। अगला लोक नृत्य हमारा हो जाएगा कली गोपाल। ये मैंने जो लिखा है कली गोपाल, ये असम का एक लोक नृत्य है। तो असम का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, बिहू और कली गोपाल, ठीक है। अगला राज्य हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला राज्य हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। अगला राज्य हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल। अगला राज्य हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल। तो इसका कोड हमारा क्या है, गंभीर ने बाउल मारा सो बंगाल में गिरा, बंगाल में गिरा। गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास लिए हुए खिलाड़ी, आप जानते ही हैं, गंभीर एक व्यक्ति हैं। तो यहां से देखिए बंगाल से क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपका देखिए गंभीर से क्या बनेगा लोक नृत्य, गंभीरा, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बाउल, और महाराष्ट्र से बन जाएगा मरसिया, मरसिया। तो पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य क्या है, गंभीरा, बाउल और मरसिया। गंभीरा, बाउल और मरसिया, ठीक है। अब हम लोग आपको अगले राज्य की जानकारी देते हैं। अगला राज्य हमारा है मेघालय, ठीक है। अगला राज्य हमारा क्या है, मेघालय। देखिए मेघ मतलब होता है बादल, आलय मतलब होता है घर आपका। मेघ मतलब होता है बादल, आलय मतलब होता है घर। तो आलय का मतलब क्या होता है, आलय का मतलब होता है निकेतन, जानते ही सब लोग, घर जानते हैं, मकान जानते हैं। अगर मकान बड़ा अच्छा बन जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि ये बंगला बन गया है। क्या बन गया है, बंगला बन गया। ये भी पर्यायवाची में हम लोग ले लेते हैं, आलय मतलब निकेतन, घर और मकान, और ये क्या बन गया, बंगला। तो बंगला से हम लोग क्या देखते हैं कि बंगला से हम लोग यहाँ बना दिए बांग्ला। क्या बना दिए, बांग्ला। मेघालय के बगल में पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश भी है। तो मेघालय का लोक नृत्य क्या है हमारा, बांग्ला है। अगर कभी भी बांग्ला पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे, मेघालय बताएंगे, ठीक है। ये हमारे लोक नृत्य जो अन्य राज्यों के, हमने आपको क्रम वाइज, क्रम ऊपर से लेकर के नीचे तक राज्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी। ये राज्यों के संबंधित लोक नृत्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने योग्य होते हैं। और आपका 100% है कि यदि आपको मैंने जो ये सार्टिक पढ़ाया है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है तो आप लोग इस पर क्या करें, आप लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इनोवेशन विद दीपक चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ की स्पष्ट जानकारी आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। अब आज हमारा वीडियो में क्या था कि भारत के राज्यों में जो लोक नृत्य होते हैं, प्रचलित लोक नृत्य होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं मैंने आप लोगों को राज्य से ऊपर से नीचे क्रम के माध्यम से बताया और 60 तरीका उनको याद कराने का बता दिया, ठीक है। तो ये आपके राज्यों के बारे में 60 ट्रिक हो चुकी है, ठीक है। अगले राज्य में हमारा लास्ट राज्य है जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य मतलब जैसे भारत में सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा, हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुण से मतलब क्या होता है कि जहां पर भारत में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं वह राज्य ही हमारा कहलाता है अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे पूर्वी बिंदु मान लीजिए वालांगू की बिंदु कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। सरक्रिक और किबिथु या वालांगू के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल आप लोग को बता देते हैं। ये भी जानकारी ले लीजिए कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश और जो सबसे पश्चिमी राज्य है हमारा गुजरात, इनके बीच में समय अंतराल 2 घंटे का होता है। तो हमारा अगला राज्य क्या है कि अगला राज्य हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य क्या है, अरुणाचल
प्रदेश। अब यहां से जानकारी ले लेते हैं, एक शॉर्ट टिप मैं आपको बता देता हूं कि अरुण ने मुखौटा पहनकर युद्ध किया। तो अरुण से क्या बन जाएगा, मैंने राज्य पहले भी लिख दिया, यहां भी जान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा यहां का लोक नृत्य होगा। अगला लोक नृत्य हमारा क्या हो जाएगा, युद्ध नृत्य। ठीक है, अगला लोक नृत्य हमारा क्या हो गया, युद्ध नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण ने मुखौटा पहनकर युद्ध किया, तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो गया मुखौटा और दूसरा हो गया युद्ध नृत्य। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से जानकारी स्पष्ट है। देखिए साथियों, आज हमारा लोक नृत्य संबंधी जो राज्यों का लोक नृत्य हमने बताया है, वो आज के वीडियो में जो मैंने लोक नृत्य फिर से दोहरा करके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आज के वीडियो पर बता सकते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक का चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को जानने के लिए, आपको जानकारी लेने के लिए आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो आप इस जानकारी के लिए हमको बता दीजिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा होता है कि आपका नया सुनहरा पल जो आया, सुनहरा अवसर आने वाला है एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी, अग्निवीर का, या जो तमाम सारी वैकेंसियां आ रही हैं उनसे संबंधित जो जानकारी होगी आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आप नए वीडियो या नया टॉपिक किस तरीके से हमको भेजिए। हम उस पर आप लोगों को नए नए वीडियो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, कंपटीशन का कोई भी पॉइंट हो, आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।